वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस डिफरेंट एसएससीज के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में मोटा मोटी ओवरव्यू लेते हैं। इंडिविजुअल क्या हो सकता है, इसको दो पार्ट में बांटते हैं, या तो वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट होने के लिए उसको दो कंडीशंस है, दो बेसिक कंडीशन है, जिसमें कोई ना कोई एक उसको फुलफिल करना पड़ेगा। दो बेसिक कंडीशन है जिसमें से अगर कोई एक भी वो फुलफिल कर देता है तो वो रेसिडेंट हो जाता है। अगर वो दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल किया तो रेसिडेंट, और एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट हो गया तो आगे हमको कुछ नहीं देखना उसमें। लेकिन अगर एक भी कंडीशन फुलफिल कर दिया और वो रेसिडेंट बन जाता है यहाँ, तब उसको हम लोग फर्दर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? चेक करेंगे कि रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट या आरएनओआर है। मतलब अगर रेसिडेंट हो गया तो फर्दर हम लोग एडिशनल कंडीशंस को चेक करेंगे कि रेसिडेंट है तो क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। मतलब आरओआर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और आरएनओआर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसके लिए जो दो कंडीशन है, इसमें यहाँ जो एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन में दो कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन को जब वो फुलफिल करेगा तब वो आरओआर होगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल किया तो आरओआर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दोनों में अगर एक भी फुलफिल नहीं किया तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो वो आरएनओआर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको एक मोटा मोटी हम लोग ओवरव्यू ले लिए। अब इसको क्या कंडीशन है, कैसे उसको चेक करेंगे, सब हम लोग फर्दर चेक करते हैं और देखते हैं। दो बेसिक कंडीशन है, इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक कंडीशन। दो बेसिक कंडीशन में कोई ना कोई एक अगर फुलफिल किया तब वो रेसिडेंट। देखते हैं क्या है बेसिक कंडीशन हमारा। पहला, दो बेसिक कंडीशन है जिसमें पहला कंडीशन है करंट प्रीवियस ईयर, या उसको हम लोग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर भी कहेंगे। जैसे मान लीजिए अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22, जो 1 अप्रैल 2021 को चालू हुआ और 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ, तो ये हम लोग का प्रीवियस ईयर हो गया 2021-2022। 21-22 बोलेंगे तो 21-22 में अगर इस साल के लिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं तो 21-22 में अगर वो 182 दिन या इससे अधिक इंडिया में है तो रेसिडेंट हो गया। चलिए अगर वो 182 दिन नहीं है तब दूसरा कंडीशन है यहां, तो बेसिक कंडीशन हमारा दो हो गया कि करंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे अधिक हो गया तो रेसिडेंट हो गया। अगर 182 दिन या उससे अधिक नहीं रहा है, उससे कम रहा है, तब चेक करेंगे क्या करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे अधिक रहा है। तो हाँ, तो ठीक है, तो उसके साथ चेक करिए कि पिछले 4 सालों में, जैसे मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर 21-22 चल रहा है तो इसके पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे अधिक रहा है।
मतलब दो कंडीशन में करंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या इससे अधिक रह गया तब भी रेसिडेंट, या दूसरा कंडीशन है कि करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन, तो भी वो रेसिडेंट हो गया। चलिए हम इसको ना एक ग्राफ से समझते हैं। अभी हम लोग का प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22, तो हम लोग का बेसिक कंडीशन क्या है कि करंट ईयर में 182 दिन या अधिक रहा, ठीक है। या दूसरा कंडीशन भी हम लोग के पास कि करंट ईयर में 60 ही दिन रहा और पिछले 4 साल में 365 दिन रहा, तो पिछले 4 साल मतलब यहाँ देखते हैं कि करंट ईयर हम लोग का 21-22 हो गया, इसका असेसमेंट ईयर 22-23 हो जाएगा। करंट जहां भी हम लोग करंट प्रीवियस ईयर का डिस्कस करेंगे तो जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का बार बार डिस्कशन होगा। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन द सेंस करंट प्रीवियस ईयर, तो हम लोग का रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या हो गया, करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर अभी क्या चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है। तो इससे पिछले 4 साल, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग, चलिए यहाँ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो इसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 20-21-22 का 20-21, 19-20, 18-19, 17-18। चलिए इसको हम लोग 10 पिछले साल चलते हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग एडिशनल कंडीशन को डिस्कस करेंगे तो उसमें पिछले 10 साल का जिक्र होगा, किसी किसी साल केस में 7 साल और 10 साल। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग इस ग्राफ में। 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन क्या कह रहा है कि करंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन, मतलब प्रीवियस ईयर 21-20 में या तो 182 डेज और मोर, पहला कंडीशन हमारा कह रहा है, तो आप रेसिडेंट हो गए, ठीक है। हम लोग अभी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बस क्लैरिफाई कर रहे हैं कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग रेसिडेंट का 2 बेसिक कंडीशन है, उस बेसिक कंडीशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो करंट प्रीवियस ईयर मतलब 21-22 में अगर 182 दिन या उससे अधिक रह गया तो रेसिडेंट हो गया, बात खत्म। आगे हम लोग चेक करेंगे कि ROR है या RNOR है। दूसरा कंडीशन है इसमें कि मान लीजिए 182 डेज और मोर, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। या दूसरा कंडीशन क्या है, इसको ऊपर लिखते हैं ताकि वहां डिस्कस करने में अच्छा रहेगा। 182 डेज या दूसरा कंडीशन है कि 60 डेज और मोर करंट प्रीवियस ईयर में रहा है, तो इसके साथ साथ जब भी 60 दिन का बात है कि 60 दिन या उससे अधिक रहा है करंट प्रीवियस ईयर में, 182 दिन नहीं रहा है, तो उस केस में पिछले 4 साल में हम लोग को देखना होगा 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18, ये 4 साल में 365 डेज और मोर होना चाहिए। मतलब या तो करंट प्रीवियस ईयर मतलब 21-22 में 182 दिन या उससे अधिक हो गए, बात खत्म, आप रेसिडेंट हो गए। अगर नहीं तो देखेंगे कि क्या इस साल 60 दिन या उससे अधिक रहा है और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे अधिक रहा है कि नहीं। या दूसरा कंडीशन हम लोग का ये हो गया, यहाँ प्लस साइन, मतलब करंट प्रीवियस ईयर में या तो 182 दिन या उससे अधिक रहे तब रेसिडेंट हो गए। या दूसरा कंडीशन है बेसिक कंडीशन का हम लोग का कि करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे अधिक और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे अधिक, मतलब 2 कंडीशन, या तो 182 दिन या उससे अधिक, या दूसरा कंडीशन हम लोग का करंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे अधिक। चलिए, तो ये दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल तो रेसिडेंट, और एक भी फुलफिल नहीं किया तो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। जैसे हुआ नॉन रेसिडेंट, आगे नहीं चेक करना है आपको कि वो ROR है या नहीं है, जब रेसिडेंट होगा तभी वो ROR होगा या RNOR होगा। रेसिडेंट है ही नहीं, नॉन रेसिडेंट है, बात खत्म, उससे आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि रेसिडेंट बेसिक कंडीशन
जो है रेसिडेंट का वो। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, कि बोल रहे हैं कि 182 दिन या उससे अधिक, या 60 दिन या उससे अधिक करंट डेज में, या पिछले साल में ही बोल रहे हैं कि 365 दिन या अधिक। तो क्या यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या लगातार 182 दिन कंटिन्यूअस, या लगातार 60 दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है, हो सकता है एक बार आके आप 10 दिन रहे, फिर कहीं गए आए 5 दिन रहे, कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है। टोटल यहाँ जब भी हम लोग बात कर रहे हैं 60 दिन या 182 दिन या 365 दिन, जो भी, वहां टोटल डेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी नॉट रिक्वायर्ड। दूसरा, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी इंडिया से कोई बाहर गया वो डेट, प्लस जिस दिन कोई इंडिया में आया बाहर से वो डेट, दोनों ही दिन माना जाएगा कि आप इंडिया में रहे हैं। जब भी हम लोग 182 दिन या 60 दिन को कैलकुलेट करेंगे, या पिछले साल में इतना दिन है, जो भी डेट, जो भी कंडीशन हो, उसको चेक करेंगे। जब हम लोग गिनेंगे कितना दिन इंडिया में रहा, तो इंडिया जिस दिन छोड़ा वो डेट, और इंडिया में जिस दिन आया वो डेट, ये दोनों दिन जो है हम लोग मानेंगे कि वो इंडिया में स्टे किया है, ठीक है। ये हम लोग का ये 2 नोट्स यहाँ हो गया। चलिए, अब हम लोग देख लिए बेसिक कंडीशन, अब हम लोग चलते हैं एडिशनल कंडीशन। इसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे बाद में, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन हम लोग पहले समझते हैं कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या है, और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे बनेगा, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे बनेगा। एक्सेप्शंस की बात हम लोग बाद में करेंगे। अगर यहाँ शुरू कर देते हैं एक्सेप्शन, तो कंसेप्ट आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, ठीक है। अब चलिए, हम लोग बेसिक कंडीशन देख लिए। एसएससी को मान लिए वो रेसिडेंट है, इस कोई ना कोई ये कंडीशन फुलफिल कर दिया और वो रेसिडेंट है। तो अब आगे हम लोग चलेंगे, एडिशनल कंडीशन की बात करेंगे। देखिए, अब हम यहाँ अभी सेक्शंस कोड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सेक्शंस डिटेल्स में जानना है तो चलिए यहाँ कोड कर ही देते हैं। जो हम लोग बेसिक कंडीशन की बात की है वो सेक्शन 6 क्लॉज 1 बताता है, ठीक है। और जब हम लोग एडिशनल कंडीशन की बात करते हैं तो सेक्शन 6 क्लॉज 6 बताता है। चलिए, यहाँ हम लोग कंसेप्ट समझते हैं पहले। तो हम लोगों ने एक एसएससी के या बेसिक कंडीशंस को चेक किया, हमने माना कि वो एसएससी जो है रेसिडेंट है, बेसिक कंडीशन के किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल किया है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। चलिए, दो कंडीशन यहाँ है, पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला, कंडीशनल कंडीशन क्या कहता है कि पिछले 7 सालों में, मतलब जो हम लोग का रिलेवेंट प्रीवियस ईयर चल रहा है 21-22, उससे पिछले 7 सालों में आप 730 दिन या उससे अधिक रहे हैं इंडिया में। और दूसरा कंडीशन है उसमें कि पिछले 10 सालों में, प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में, आप 2 साल कम से कम रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो इसको यहां समझते हैं। मान लीजिए 21-22 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए एक बंदा रेसिडेंट हो गया है, बेसिक कंडीशन का कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल कर दिया है। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया है, रेसिडेंट हो गया है, बात खत्म। अब हम लोग उसका बात ही नहीं कर रहे।
अब बोल रहा है कि पिछले 7 सालों में 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 सालों में 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 डेज और मोर इंडिया में रहा है, प्लस दूसरा कंडीशन एक और फुलफिल करना है उसको। वो क्या है कि पिछले 10 सालों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पिछले 10 सालों में रेसिडेंट है 2 ईयर्स के लिए, कम से कम 2 साल के लिए रेसिडेंट है। तो एडिशनल कंडीशन कहता है कि अगर वो रेसिडेंट है तो हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन में कि रेसिडेंट आरओआर है कि आरएनओआर है। आरओआर मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आरएनओआर मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो उसके लिए 2 कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल करेगा तभी आरओआर होगा, दोनों में एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो आरएनओआर हो जाएगा। चलिए, तो 2 कंडीशन क्या है, तो 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है उसमें कि पिछले 7 सालों में, मतलब 21 22 से पिछले 7 साल, 20 21 19 20 18 19 17 18 16 17 15 16 और 14 15, इन 7 सालों में वो 730 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहा है। और दूसरा कंडीशन है उसमें कि पिछले 10 सालों में, ये 10 साल 20 21 19 20 18 19 17 18 16 17 15 16 14 15 13 14 12 13 11 12, ये 10 सालों में, वो पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया में रेसिडेंट है। देखिए यहां हम स्टार लगा रहे हैं, स्टार क्यों लगा रहे हैं, रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट है या नहीं कैसे चेक करिएगा, तो वही बेसिक कंडीशन जो 6.1 में हम लोग बेसिक कंडीशन देखे कि पिछले इस साल 182 दिन या उससे अधिक रहा हो, या इस साल 60 दिन या उससे अधिक रहा हो, प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे अधिक रहा, उससे हम लोग चेक किए थे रेसिडेंट। तो यहाँ भी उसको रेफर कर रहा है, क्या रेफर कर रहा है कि पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे अधिक रहे हो। चलिए, और दूसरा कंडीशन है कि पिछले 10 सालों में 2 साल कम से कम रेसिडेंट रहा हो। मतलब बेसिक कंडीशन से देख लेंगे कि पिछले 10 सालों में कभी 2 साल वो रेसिडेंट रहा है कि नहीं रहा है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दिया तो अब वो हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों कंडीशन में एक भी फुलफिल नहीं किया तो तब हो जाएगा वो आरएनओआर।